हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। आज दिन की शुरुआत हुई ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य रूपी दैत्य से रात भर चली जंग को युद्ध विराम देते हुए। उठते ही ग्रहण किया समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ताकि पाचन तंत्र पूर्ण रूप से क्रियात्मक हो सके। अब कमर में हल्की सी ऐंठन होने के कारण आज व्यायाम आदि को स्थगित कर दिया था, क्योंकि पिछले 2 दिन से काफी लंबे सफर में बीते थे। किंतु वहीं दूसरी ओर, जैसे कि आपको भी ज्ञात होगा, कर्म ही पूजा है, बस इसी विचार को मन में लिए सुबह सुबह नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब सुबह व्यायाम आदि के लिए तो गए नहीं थे, तो भूख का वेग भी अभी असहनीय रूप धारण नहीं किए हुए था। तो शुरू कर देते हैं अर्जुन की छाल का शीरपाक, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दूध, 1 कप पानी और साथ में 3 ग्राम अर्जुन की छाल का चूर्ण। अब इसे तब तक मध्यम आंच पर उबालें जब तक कि इसकी मात्रा आधी न रह जाए। तत्पश्चात समशीतोष्ण अवस्था में खाली पेट ही इसको ग्रहण करें, ताकि भविष्य में आने वाले अनेकों तरह के हृदय रोगों से आपका बचाव हो सके। अब जनाब मोहित भी उठ चुके थे और अपने लिए तैयारी कर रहे थे सुबह की चाय की, जिसके बिना बहुत से लोगों की सुबह अधूरी रहती है। वैसे तो हम हर मरीज को कहते हैं चाय से दूर रहने को, किंतु हमारी तो मरीज ही नहीं सुनते, ये कहाँ से सुनेगा। खैर, अब कुछ देर मरीज देखने के बाद भूख का वेग तीव्र हो चला था, तो आरंभ कर देते हैं अपने भोजन की तैयारी, जो कि रोज की भांति होने वाली थी। मूंग की हरी दाल, जो कि ढेर सारे पोषक तत्वों से भरपूर एक उत्तम सात्विक आहार है। अब एक तरफ हमारे भोजन की व्यवस्था चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित भी अस्पताल जाने की तैयारी में जुट चुका था। अब खाना तैयार हो रहा था, तब तक आरंभ कर देते हैं फोन पर परामर्श का सिलसिला, जो कि काफी थका देने वाला अनुभव रहता है, क्योंकि काफी लंबा यह चल जाता है। इसके बाद बनवानी थी ढेर सारी दवाइयां, जो काम हमारा आशीष बखूबी कर लेता है। इतनी ही देर में दरवाजे पर आ पहुंचे थे कुरियर वाले भाई साहब, ढेर सारी दवाइयां लेकर, जिन्हें हम पूरा ध्यानपूर्वक घर में ले आते हैं। वह इनकी स्थापना का काम अगले दिन पर स्थगित कर देते हैं, क्योंकि आज की छुट्टी का समय हो चला था। अब मानसिक तरोताजगी हेतु वह बाहर का मौसम ध्यान में रखते हुए इच्छा जागृत हुई थोड़ी सी अदरक वाली चाय की, जो कि खास तौर पर अपनी बनाई ही रास आती है। तो चाय की चुस्कियां लेते हुए दोपहर को व्यतीत करते हैं। अब अस्पताल बंद कर बाकी की दोपहर को व्यतीत करते हुए सुस्ताते हुए, जो कि इस मौसम में एक स्वाभाविक सी बात है। अब उठे तो देखा कि मोहित अपने बिस्तर पर ही कुछ भोजन का आनंद लेते हुए वीडियो आदि देख रहा था, और उसे परेशान किए बिना तो गुजारा होना असंभव सा मालूम पड़ता है। समय हो चला था शाम का, और खास तौर पर सर्दियों के इन महीनों में कब एक सर्द शाम गहरी रात का रूप धारण कर लेती है, पता ही नहीं चलता। अब विचार तो था खरीदारी करने का, किंतु हमारी प्यारी बहन का फोन आ जाता है कि उनका दूध हमारे यहाँ रखा है, तो सबसे पहले उनका दूध उनके घर तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी थी। जहाँ घर से निकलते ही आ पहुँचते हैं प्रिय मोहित नैन जी, जो कि बाजार जा रहे थे पुच्ची के लिए कुछ खाना आदि लेने के लिए, तो हमें उनके साथ ही जाना पड़ा। अब गहरे कोहरे का लुफ्त उठाते हुए काफ़ी देर व्यतीत होती है हमारी बाजार में ही, और फिर होती है घर वापसी, जहां जाते ही हमें पता चला कि जुकाम के मारे हमारी प्यारी बहन का बुरा हाल था। अतः उसकी इसी हालात को देखते हुए आरंभ कर देते हैं एक काढ़ा बनाना, जिसका लाइव वीडियो आप देख सकते हैं आनंद राहर लाइव पर। वैसे तो सभी काढ़े आदि घरेलू नुस्खे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर आदि में चले आ रहे थे, किंतु अब समय के साथ इन सब पर मानो धूल सी जम गई हो। अब यहाँ था हमारा पूची भी, जिसके घाव अभी भी भरे नहीं थे, किंतु आज वो पहले से कुछ ठीक मालूम पड़ रहा था, और उसको इस हालत में देखना प्रतिदिन मन को झकझोर कर रख देता है। किंतु किया भी क्या जा सकता है, देखने में भले ही ये बहुत प्यारा हो, किंतु शैतान भी उतना ही है। इन्होंने तो अपने भोजन की तैयारी भी कर ली थी, किंतु इस समय हम भोजन आदि ग्रहण करना पसंद नहीं करते हैं, तो जल्दी से इनके लिए काढ़ा बना देते हैं और निकल जाते हैं वापस घर की तरफ, जहां जरा सा अंधेरा होते ही हर एक गली मानो इस तरह से सुनसान पड़ जाती है कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ता। अब बढ़ते ठंड के वेग को देखते हुए हम ग्रहण करते हैं आज 3 ग्राम शिलाजीत का, जिसकी मात्रा समय व काल अनुसार हम बदलते रहते हैं, ताकि उत्तम शारीरिक क्षमता की स्थापना हो सके व रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे। अब शिलाजीत के सेवन के बाद बारी थी थोड़ा सा गर्म दूध पीने की, क्योंकि ऐसे बिल्कुल खाली पेट सो पाना अत्यधिक जटिल कार्य है। तो यहीं समापन करेंगे आज के इस लंबे चौड़े व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।